हम सब जानते हैं कि आने वाला पर्यावरण दिवस प्लास्टिक प्रदूषण को मुक्त करने के को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर नर्सरी भी है, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी लगातार होता है। और इन सब बातों को देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूँ कि सीआरपीएफ का प्रत्येक सदस्य ये मानता है कि हमारे लिए प्रतिदिन पर्यावरण दिवस है, सिर्फ 5 जून पर्यावरण दिवस नहीं है हमारे लिए। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का कार्य मैं बहुत ही सामान्य तरीके से घूम घूम करके इधर उधर देख रहा हूँ। एक एक चीज को नोटिस कर रहा था, मैं उस अधिकारी के नेतृत्व में चल रहे कार्यों को देख रहा था जो अभी भी अपने बदन में गौरव लेकर के घूम रहा है और दुनिया में वैभव निम्बाळकर के नाम से पहचान रखते हैं और हम सब के लिए प्रेरणादायक है। पर्यावरण संरक्षण का एक कार्य और इसमें आए हुए आप तमाम लोगों के बीच में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीआरपीएफ के माध्यम से जो कार्य चल रहा है पौधारोपण का, इस कार्य की सीआरपीएफ की पर्यावरण के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको पूरे देश में अनेक स्थानों पर मैंने देखा है। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा कैंप है उनको भी बगीचों में बदलने का काम किया है, बहुत सुंदर बगीचों में बदलने का काम किया है, वो भी देखने का अवसर मिला है। आप लोगों के माध्यम से जो यहाँ महाराष्ट्र की जो पहाड़ियां हैं इनको हरा भरा करने का जो काम हो रहा है वो भी आंखों से मैं देख रहा हूँ। पिछले 4 साल की सरकार में मजदूरी करने का मुझे मौका मिला। पिछली गवर्नमेंट में मैं हमारे आदरणीय वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार साहब के कुशल नेतृत्व में जो ग्रीन आर्मी चल रही थी उसमें मुझे बागवानी करने का, ऐसे महान लोगों के बीच में खड़ा रहने का अवसर प्राप्त हुआ, कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने वहां भी सीआरपीएफ के काम को बहुत करीब से देखा है। एक मलाल है साथियों जो आप सामने खड़े हो, उन सबसे कहना चाहता हूं, एक मलाल हमेशा मन में है। परिस्थितियां थोड़ी विचित्र थी, जल्दी घर छूट गया, ये वर्दी नहीं मिल पाई, तो ये जो गर्मी निकालने का काम है जमीन पर कर रहा हूं आजकल कई सालों से, 20-30 साल हो गए घर छोड़े। आप सब लोग सौभाग्यशाली हो, गौरवशाली हो और वर्दी न पहन करके सेवा न करने जाने का जो मलाल है उस मलाल को पूरा करने के लिए पिछले 15 साल पहले लगभग सीआईएसएफ जयपुर कमांडेंट के रूप में आदरणीय निर्विकार साहब से जुड़ने का मौका मिला और उनकी कृपा से सीआईएसएफ का वर्षों से सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। कई सारे हवाई अड्डों को हरियाली में तब्दील करने का काम श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से हुआ है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीद करता हूं ऐसे महान पराक्रमी योद्धा, अधिकारी तो बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन हर व्यक्ति वैभव निम्बाळकर नहीं हो सकता जो अपने बदन में गोली लेकर के भी आप सब लोगों का कुशल नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की लीडरशिप नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को एक हरियाली की बड़ी फोर्स के रूप में तब्दील कर रहे हैं, ग्रीन फोर्स के रूप में आपको तब्दील कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं निम्बाळकर साहब की दूरदर्शी सोच को प्रणाम करता हूं, हरियाली के प्रति प्रतिबद्धता को प्रणाम करता हूं और ये जो ग्रीन फोर्स आप बना रहे हैं वो अन्य जवानों के लिए ही नहीं हमारे लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है और ये आशा उम्मीद मैं करना चाहूंगा कि सीआईएसएफ के साथ जिस प्रकार निर्विकार साहब के माध्यम से जुड़ा जो भी डीआईजी छत्तीसगढ़ सीआईएसएफ हैं, मैं निम्बाळकर साहब जैसे महान योद्धा के माध्यम से आज सीआरपीएफ से जुड़ा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद सीआरपीएफ परिवार का भी एक सदस्य के रूप में हिस्सा रहकर के देश में जहां जहां भी सीआरपीएफ जो आप बोलते हैं उसके जो भी संगठक हैं, जहां भी सीआरपीएफ है, जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं सार्वजनिक मंच पर महाराणा प्रताप की धरती से हूं, हमारे लिए जान प्यारी नहीं हमारी जबान प्यारी है। मैं सीआरपीएफ को जबान देने जा रहा हूं। जहां भी देश में सीआरपीएफ की मेरी आवश्यकता होगी मैं दुनिया के 99 काम छोड़ करके आपके पास हमेशा आऊंगा। आप याद करके देखिएगा और निस्वार्थ सेवाएं दूंगा अपनी, कि मेरे लिए गौरव का विषय होगा। आप लोगों की निस्वार्थ सेवाएं देख रहा हूं। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से पिछले 30 वर्षों में 1.5 करोड़ पौधे लगा के संरक्षित करने का जो कार्य हुआ है वो अकेले श्री कल्पतरु संस्थान विष्णु लामा के दम पर नहीं हुआ है, वो आप जैसे जवानों के, पर्यावरण कार्यकर्ताओं के माध्यम से आदरणीय बंसल साहब और हमारे रूही बहन जी जैसे लोगों के सहयोग के कारण संपन्न हो पाया है। आप सब लोग भी संदेह रूप से हमारे लिए गौरव विषय है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण की यात्रा आज इस देव रोड से शुरू होकर दंतेवाड़ा तक जानी चाहिए, पुणे से शुरू होकर पहलगाम तक जानी चाहिए। पहलगाम इन दिनों चर्चा का विषय, आप लोगों ने रात को पड़ोसी के घर में दिवाली मना करके जो मजे वाला काम किया उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। बड़े दिनों से मन में थी, गर्मी जवान है यार, गर्मी हमारे अंदर भी है, बहुत मन करता है कि कुछ न कुछ करें, इसलिए गड्ढे खोदने का काम शुरू कर दिया। वर्दी नहीं है ना, परमिशन नहीं है, वरना मैं चंबल में भी रहा 2 साल।
उन लोगों में रहा, मुझे तो सॉरी है, मुझे तो देवता लोग मिले उधर सबके सब। जिन लोगों को 350 मीटर जिन पे थे, उनको जाकर के हाथ जोड़े पाँव बसा रहे कि भाई आ जाओ, छोड़ो ये सब चीजें। 2 साल लगे, लेकिन आज कोई गौशाला चला रहा, आज तो स्कूल खोल के रखा है, किसी ने जंगल खड़े कर दिए, किसी ने क्या कर दिया। और जो पुलिस विभाग बार बार बोलता था, रास्ता पुलिस के स्पेशली मेरे को कि यार कहाँ क्या कैसे क्यों, वही सब आज लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, शानदार हो गया। कहीं न कहीं प्रेरणा होनी चाहिए, कहीं न कहीं कोई सूत्रधार होना चाहिए। आज सीआरपीएफ से जुड़ने के सूत्रधार आदरणीय निमालकर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, मैं जो पढ़ा वो ठाकुर जी कृपा से पढ़ा, किताबें नहीं मैंने पढ़ी, मजदूरी ज्यादा की। आज आपकी भी इस मजदूरी का मौका मिल रहा है। मेरे साथियों ने कहा कि आपको पता है देखो निमालकर साहब कौन है? मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जानता, कोई अधिकारी हैं। मैं सोच रहा था किसी से, मेरे साथियों ने कहा कि किसी और डीआईजी से फोन करा के चले वहां पौधा लगाने। तो मैंने उनसे सलाह दी कि मेरा पुराना अनुभव है आर्मी वालों के साथ में, ये बीएसएफ सीआरपीएफ वाले जो है वो काम को काम समझते हुए अप्रोच नहीं मानते हैं। तो उनको मैंने कहा सीधा ही बात करूंगा मैं, अगर वो उनको लगेगा तो वो परमिशन देंगे। मैंने जब बात की तो इन्होंने जिस तरह से जिन शब्दों से बात की, मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि निसंदेह रूप से कोई किसी ग्रस्त सन्यासी से मुलाकात होने जा रही है ठाकुर जी के पास। और जब टीम के लोगों ने इनके बारे में हिंदी में लिख करके लंबा चौड़ा भेजा, तब से उत्सुकता थी कि आपसे मिलूंगा, कब मिलूंगा कब मिलूंगा। आज ठाकुर जी कृपा से पर्यावरण दिवस से पहले ये दिन आया है। मैं निमालकर साहब आपसे सिर्फ इतना कहकर के अपनी बात को विराम दे रहा हूँ कि चाहे मुझे 2-4 अलग अलग लोगों को जोड़ करके रुई बेंजी से और निवेदन करूंगा, कुछ पौधों की व्यवस्था और हो जाए, बाकी और कुछ लोगों को जोड़ करके पूरा परिसर जो आपने जितने गड्ढे करवाए हैं वो सब हरे भरे होंगे। कोई नहीं होगा तो विष्णु राम अकेला अपनी जान की ताकत का तो खुद मालिक है, यहाँ खड़ा होगा, गड्ढे लगाएगा, जहाँ जिला सकेगा वहाँ पेड़ लगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करिए। जय महाराष्ट्र। मेरा लंबा समय सुरक्षा एजेंसियों के साथ पर्यावरण संरक्षण की यात्रा में चलने का रहा है। पिछले 30 वर्षों की पर्यावरण संरक्षण की इस यात्रा में श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके उन्हें संरक्षित करने का कार्य अनवरत जारी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस, जैसा कि पर्यावरण संरक्षण इसके केंद्र में रखा गया है, और इन सब को ध्यान में रखते हुए अनेक नवाचार इस प्रकार के भी श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से शुरू किए जा रहे हैं, जो पूरे समाज को, देश को, मानवता को पर्यावरण युक्त और प्रदूषण मुक्त बनाने का, पोषण मुक्त बनाने का, प्लास्टिक मुक्त बनाने का कार्य शुरू हो रहा है। मैं विश्व पर्यावरण दिवस की सभी देशवासियों को, तमाम दुनिया के उन लोगों को जो पर्यावरण में अपनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना सहयोग देते हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वास के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि इस लोक कल्याणकार की योजना में, इस मानवता के काम में किसी न किसी रूप में वो भी सहभागी होकर के पर्यावरण दिवस की सार्थकता को, इसके उद्देश्यों की पूर्ति को संकल्पित होने के लिए, पूर्ण करने के लिए अपना योगदान देंगे। कई अभियानों के माध्यम से, कई कार्यों के माध्यम से श्री कल्पतरु संस्थान ने पूरे देश के 22 राज्यों में, दुनिया के 13 देशों में पिछले 30 वर्षों में जो कार्य किए, उसी की परिणति है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारा योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों की कृपा से लगभग 1 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके संरक्षित करने का कार्य हुआ है। और ये निसंदेह रूप से ऐसे लोगों के सहयोग के कारण संभव हुआ है। श्री कल्पतरु संस्थान लगभग 150 अभियान चलाता है, उनमें महाराष्ट्र राज्य की हरियाली और खुशहाली में भी एक अभियान के माध्यम से अपनी सेवाएं देता रहा है। ग्रीन आर्मी के माध्यम से हमने यहाँ के युवाओं को, किसानों को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ के छोटे छोटे बालकों को ग्रीन बचपन के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। और महाराष्ट्र में लगभग 58 फॉरेस्ट हमारे अब तक कंप्लीट हो गए हैं। इस 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग 17 नए फॉरेस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और हम आशा करते हैं कि अगले साल जब आपसे मुलाकात होगी तो ये जंगल बड़े बड़े हरियाली और खुशहाली का पैगाम देते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।